ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे और नहीं। तो मेरे कहने से तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये 140 करोड़ का देश है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में जितने मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जितने देवता विराजते हैं, वो भी आपकी तरह से हमारी तरह से इंसान थे, मनुष्य थे। कोई देवता अपनी माँ के देवता पैदा नहीं हुआ कोई, लेकिन आज उनको देवताओं के रूप में अपनी सलिए पूजते हैं, मानते हैं। कि जब जब कोई हिंदुस्तान। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड एक्शन के अंदर। गाइस, आज गांवड़ी मोड़ नीम का थाना के अंदर शहीद प्रहलाद सिंह जी का मूर्ति अनावरण प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर भाजपा के पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बाजोर वहां पर पहुंचे और उन्होंने शहीदों की अहमियत और शहीदों की काबिलियत वहां पर उन्होंने उस जनसभा के अंदर बताई और आने वाले चुनाव के लिए भी उन्होंने वहां पर बातें की। आइए सुनते हैं प्रेम सिंह जी। उनको भी मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अब मेरे सामने विराजमान सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चे, मैं जहां भी जाता हूं राजस्थान में शहीदों के प्रोग्राम में, तो सब जगह मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे और नहीं। तो मेरे कहने से तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये 140 करोड़ का देश है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में जितने मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जितने देवता विराजते हैं, वो भी आपकी तरह से हमारी तरह से इंसान थे, मनुष्य थे। कोई देवता अपनी माँ के देवता पैदा नहीं हुआ कोई, लेकिन आज उनको देवताओं के रूप में अपनी सलिए पूजते हैं, मानते हैं। कि जब जब कोई हिंदुस्तान की धरती पे परेशानी आई, उस जमाने में उन लोगों ने देश हित में काम किया, देश हित में वातावरण बनाया, इसलिए आज अपन उनको देवताओं के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। लेकिन शहीद प्रहलाद सिंह जी की जो आज मूर्ति का अपने अनावरण किया है, ये देश के लिए शहीद हुए। एक भी देवता हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो वो देश के लिए कोई शहीद हुआ। तो असली देवता ये है जो देश के लिए शहीद हुए। इसलिए मैं सब जगह प्रार्थना करता हूँ कि इनसे बड़ा देवता कोई भी नहीं। और ये भी कहता हूँ कि इतने लोग या मौजूद लोग विराज रहे, ग्राम पंचायत के सरपंच साहब भी बैठे हैं, आप लोगों को बैठ के तय करना चाहिए। और ये शहीद कोई जाति का नहीं होता, शहीद देश का है। इसलिए 36 बरादरी की जिम्मेदारी है कि सब वो शहीद की पूजा करें, शीश झुकाएं जहां भी शहीद की मूर्ति मिले। और मैं ये कहता हूं कि गांव के लोगों को एक दरी पे बैठ के तय करना चाहिए। हमारे झुंझुनू जिले में हमारे यहाँ पहले तहसीलदार थे, गिल साहब जो वो बैठे बीच में, इनके एरिया में कभी कोई शहीद का प्रोग्राम हो तो जाके देखते। झुंझुनू में चालू कर दिया है लोगों ने इस प्रकार का काम कि जब भी कोई यहाँ से गांव से बारात छठे तो सबसे पहले दूल्हा यहाँ धोख लगाए, उसके बाद में आगे बारात चढ़ाए। ये काम आप लोगों को करना चाहिए। आपके पीछे पीछे नहीं है वो भी आ जाएंगे बाद। दूल्हा और दुल्हन जब घर में प्रवेश करे दुल्हन, उससे पहले दूल्हा और दुल्हन यहाँ शहीद के शीश झुका के प्रणाम करना चाहिए और बाद में घर में प्रवेश करना चाहिए। ये इस प्रकार का प्रोग्राम आप लोगों को करना चाहिए। और यही नहीं, माता बहनें या विराजमान है, धर्म के प्रति इनकी आस्था ये ज्यादा होती है। कभी भी कोई गाय, भैंस, बकरी बीमार हो जाए, कोई दूध नहीं दे, तो जो मैं कह रहा हूं उसको प्रयोग करना, 100% आपको फायदा मिलेगा। जब कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो एक नाड़े लेके और अपने घर पे रख लेना और मन में तय कर लेना कि हमारी ये ठीक हो जाएगी, दूध दे देगी तो ये नाड़े शहीद के चढ़ाएंगे। यदि आपको फायदा मिले तो चढ़ाना नहीं, मत चढ़ाना। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको इसका फायदा। और यही नहीं,
साल में एक बार परीक्षा आती है, मात्र एक बार। जब परीक्षा का समय है तो सब जो भी अभिभावक यहाँ विराजमान है उनकी जिम्मेदारी है। अब जो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, ये कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये वो बात रख रहा हूँ कि इससे बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। जब परीक्षा का समय है तो सब माँ बाप की जिम्मेदारी की अपने बच्चों को कहीं बेटा नहा धो करके और सबसे पहले शहीद के धोख लगाना और बाद में स्कूल में परीक्षा देने के लिए जाना। आजकल के बच्चे नंबर बहुत बढ़िया ले रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि धीरे धीरे संस्कार भी खोते जा रहे हैं। जो बच्चा शहीद के धोख लगाएगा, उनका आशीर्वाद लेगा, तो उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि स्कूल में जाके परीक्षा देगा, उसका कारण क्या है कि जो बच्चा जब जैसे ही धोख लगाएगा तो उसका अंदर से ये हृदय परिवर्तन होगा। और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होता है उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा। और जिस बच्चे का माइंड वॉश हो और उस टाइम पे यदि वो पेपर लिखेगा, परीक्षा देगा, तो 65 वाले के 95% नंबर आएंगे, चाहे आप प्रयास करेंगे। तो ये इस प्रकार का काम करना चाहिए। धर्म के साथ जोड़ना, जात जड़ूला उतारना, खुशी गमी में इनको याद करना, ये सब तरह के प्रोग्राम अपन को करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, इसका भी एक कारण ये है कि 140 करोड़ का देश है। अब जो मैं बात आपके बीच में गाइस, आपको हमारी ये वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।